ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। तो ये वीडियो है नेचर ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट का स्वभाव। अब क्योंकि हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो लोग हैं वैसा ही स्वभाव कुछ ना कुछ मार्केट का भी होगा। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव, तो उसको समझना है। चलिए बेसिक से थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ही ज़्यादा नए होंगे, जिन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होगा। उनको मैं बहुत बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। ये हैं जो मार्केट में आप हमेशा एक चीज़ देखते होंगे कि ग्रीन कलर के बार्स या फिर ये रेड कलर के बार्स बनते हैं। दीज आर कॉल्ड कैंडल्स। ये ऐसी कैंडल है कि अगर आपने इसके साथ सही से ट्रेड कर दिया तो उस दिन आप रात में कैंडल लाइट डिनर करते हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए तो फिर लोग आपके बॉडी के पास कैंडल लगा देंगे लाके। तो कुछ उसी तरह की कैंडल है। ये जलती नहीं है, जलाती बहुत है। खैर, अब इस कैंडल को आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये कैंडल्स आपको हर जगह मिलेंगी, चाहे आप कोई ब्रोकर ऐप चलाते हो। ट्रेडिंग व्यू पे बहुत से लोग ट्रेड लेते हैं, एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करते हैं। और अब कुछ ऐसे भी ब्रोकर्स हैं जो आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू से ही ट्रेड लेने पे मदद करते हैं। तो ये एक कैंडल है, ग्रीन रेड 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 ग्रीन रेड ग्रीन रेड। इसका क्या मतलब है? पहले तो ये समझिए इस कैंडल का क्या मतलब है। ये जो कैंडल है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। खैर, ये कैंडल आपको क्या बताती है, गौर से देखिए ज़रा। एक रेड कलर का बार, इसमें आप एक चीज़ देख रहे होगे, ये जो कुछ ये बने हुए ना पॉइंट्स, ये यहाँ पे ये पतली पतली सी जो डंडियाँ हैं, इनको कहते हैं विक्स। वो वाली नहीं, इसकी अलग विक्स होती है। ये देख रहे हो ना, इसमें ये लंबी सी विक्स, ये जो विक्स है, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे आप ज़रा थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। इस पूरी पट्टी को गौर से देखो, ये आपको ट्रेडिंग व्यू, चार्ट IQ, इन सब पे मिलेगी। इस पट्टी का क्या मतलब है? इस पे आपको चार चीज़ें दिख रही होंगी, OHLC। बस फिलहाल ये देखना है। O का मतलब है ओपन, H का मतलब है हाई, L का मतलब है लो, और C का मतलब है क्लोज। ठीक है, इतना तो मालूम होगा, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। इस कैंडल पे जब आप क्लिक करोगे या इस पे रखोगे, और एक चीज़, ये एक जो कैंडल है ये 1 डे की कैंडल है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरवल, टाइम इंटरवल, जिसमें आप कैंडल 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट से लेके पूरे साल की देख सकते हो। तो फिलहाल ये जो पूरा चार्ट का इंटरफेस है, एक कैंडल इज़ रिप्रेजेंटिंग 1 डे। एक दिन में मार्केट में ये हुआ, अगले दिन ये हुआ, उसके अगले दिन ये हुआ। ये एक कैंडल है। ये पूरी एक कैंडल एक दिन की है। तो जब आप एक कैंडल पे रखोगे तब आप यहाँ पे वैल्यूज़ देखोगे क्या लिख के आ रही हैं। जैसे इस कैंडल पे रखा तो O आ रहा है 18435, हाई है 18473, लो है 18162, और क्लोज है 18199। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ओपन जो हुई थी मार्केट वो हुई 18435.15 पे। उसने जो हाई लगाया उस दिन में वो 18473 का था, जो लो लगाया वो 18162 का था, और जो क्लोज हुआ मतलब फाइनली बंद कहाँ पे हुई, मतलब 18199। अब आप एक चीज़ देखो, ओपन हुई थी 18435, 18,435 पे, और बंद हुई है 18,199। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि भाई मार्केट खुली तो ऊपर थी लेकिन बंद नीचे हुई। मतलब सेलर्स हैवी थे, मार्केट को 200 पॉइंट के आसपास, 200-230 पॉइंट के आसपास उन लोगों ने नीचे ले जाके बंद कर दिया। ऐसे आप जब किसी भी कैंडल पे क्लिक करोगे तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। अब मार्केट में ये जो विक्स हैं, विक्स का मतलब यही है कि ये जो प्राइस है यहाँ से, अगर आप इस राइट में इस तरफ देखोगे मेरे राइट कॉर्नर में, तो आपको यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ दिख रहे हैं ना पूरी, ये सब बनी हुई, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्राइस एग्जैक्टली था क्या। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो, यस 1774.70, ये इसका लो, मतलब ये जो विक थी ये यहाँ तक के गई है, लो लगाया है इसने, लेकिन यहाँ पे पुश हुई ऊपर, और यहाँ से प्राइस फिर ऊपर गया होगा और यहाँ तक के गया, लेकिन यहाँ पे भी इसने विक्स ऊपर यहाँ तक के गया प्राइस, लेकिन यहाँ से फिर पुल डाउन हुआ, और इस रेंज के अंदर मार्केट ने प्राइस लॉक कर लिया।
सेम अगले दिन क्या हुआ, सेम प्राइस यहाँ तक आया क्योंकि प्रीवियस डे के पास था, यहाँ से फिर बाइंग आई, इसको फिर ऊपर उठाया, बंद। बेसिकली ग्रीन कैंडल का मतलब है कि बायर्स एक्टिव हैं, रेड कैंडल का मतलब है कि सेलर्स एक्टिव हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें भी होती हैं, प्रॉफिट बुकिंग होती है, अनवाइंडिंग होती है, शॉर्ट कवरिंग्स होती हैं, उसके बारे में भी धीरे धीरे डिटेल्स में जाएंगे ना। अभी एकदम से दूसरे तीसरे वीडियो में एकदम से ग्रेजुएशन का मैं आपको काम बता दूंगा तो आप बिल्कुल 4th क्लास फेल हो जाओगे। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़, अब ये मार्केट में चल क्या रहा है, ये कैंडल्स हैं, लाइन्स हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, और एक कैंडल एक दिन की है, ध्यान रखिएगा, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, जा कहाँ रही हैं। इसका सीधा सा गेम है कि ये प्राइस पे चल रही हैं। अब आप देखो ये यहाँ पे प्राइस था, देखो हाई देखो कितना है, 17,992.40। अभी यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, देखो ये कितना नीचे आ गया, 17,154। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया। बेसिकली जो नेचर ऑफ मार्केट है दैट इज़ अ जिग जैग मूवमेंट, मतलब मार्केट हमेशा जिग जैग मूवमेंट में ही चलती है। अब देखो ठीक है, कैसे जिग जैग मूवमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मार्केट यहाँ से आई, ये गई, जिग जैग, ठीक है। मूवमेंट देखो आप मार्केट का, ठीक है, ये जा रही है जिग जैग, और ये जिग जैग ही जाएगी मार्केट। ये देखो फॉल हुआ, अंदर गई, नीचे आई, इधर गई, जिग जैग। तो मार्केट का मूवमेंट ही जिग जैग का है। तो मार्केट ऐसे ही चलती है और ऐसे ही हमेशा चलेगी। ठीक, चलो ये क्लियर हो गया, पूरा हिमालय बना दिया मैंने तो। ठीक है, मार्केट का मूवमेंट है जिगजैग। अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि मार्केट जो डिज़ाइन की जाती है, कोई भी मार्केट, वो अल्टीमेटली पहले की वीडियो में मैंने बताई है कि उसका अल्टीमेट गोल है ऊपर जाने का। जैसे मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये देखिए, अब इसमें आप मार्केट देखो, ये ट्रेडिंग व्यू है, इसमें आप देखोगे अगर मैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोलूँ तो उसमें भी कैंडल्स हैं, ठीक है, और 15 मिनट्स में भी हैं कैंडल्स। हर मिनट टाइम फ्रेम में उतने मिनट की कैंडल होगी, मतलब इसमें जो कैंडल एक होगी वो 15 मिनट की कैंडल होगी। ये 30 मिनट्स का लगाया तो जो 30 मिनट की जो कैंडल है, मतलब ये 30 मिनट्स की एक कैंडल है। ऐसे ही 1 आवर की, अब क्या है, एक कैंडल 1 आवर की है, वैसे ही एक कैंडल अब क्या है 2 आवर्स की है। हर कैंडल का ट्रेड और पोजीशन के हिसाब से एक अलग ही महत्व होता है और एक अलग ही अप्रोच होती है ट्रेडर्स के लिए। ठीक, ये डी है, डी का मतलब डेली टाइम फ्रेम, एक कैंडल रिप्रेजेंट करती है आपका सिंगल डे। उसके बाद आती है वीकली, मंथली, बस फिर तो भाई साल की पूरी 6 महीना और 12 महीने दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। अब आप एक चीज़ देखो, आप देखोगे कि अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट दिखाऊं तो मार्केट बहुत जिगजैग चल रही है। आप देखोगे यहाँ से कहाँ थी, 18,128 से मार्केट इतना नीचे 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 जिगजैग करते करते यहाँ तक आ गई 15,177, इतना नीचे आ गई, फिर ऊपर गई है यहीं तक के, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर, क्योंकि जिगजैग्स बना रही है। लेकिन हमेशा एक बात बोली, लॉन्गर टाइम फ्रेम में, मतलब लंबी, जब आप फ्यूचर में देखते हो मार्केट को, तो मार्केट को डिज़ाइन ही किया गया है ऊपर ही जाने के लिए, नीचे आने के लिए नहीं बनाया गया है। अब आप देखो यहाँ पे 12 मंथ्स की कैंडल, मतलब एक कैंडल एक साल को रिप्रेजेंट करने वाली है। ये देखो, ये है 12 महीने की एक कैंडल, मतलब एक साल की एक कैंडल। ये देखिए नीचे आप देखो 2007 की है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये ऐसे करके। तो आप क्या देख रहे हो, लॉन्ग टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर ही मूवमेंट कर रही है, जा रही है, जा रही है, देखो जा रहा है, ये देखो जा रहा है, और ये ऐसे ही जाएगा भी। लेकिन शॉर्ट टर्म पे जब आप मार्केट को देखते हो, मतलब 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे पे, तो फिर मार्केट वहाँ पे थोड़ा सा नीचे भी आती है, ऊपर भी जाती है। तो उसी को कहते हैं कि प्राइस कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, नेचर ऑफ मार्केट समझते हुए, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट को देखते हुए, उसी को कहते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। देखो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन ठीक है यार, लंबी हो गई तो हो गई, इन्फॉर्मेशन ही है, कोई नुकसान तो नहीं है।
ठीक है, चलिए कैंडल्स की बात हो गई। अब इसमें आपने कुछ टर्म सुने होंगे जैसे कि बुल, बियर, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे। तो मार्केट जो है कुछ प्रकार की होती है, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। तो बेटा भौंक दे आज ही सारा। ठीक है, चलिए 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, एक बार सेट करते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, मार्केट एक अप ट्रेंड ढूंढते हैं, जैसे कि आप देखो एक डाउन ट्रेंड, ये एक डाउन ट्रेंड है मार्केट का। ठीक है, इसमें मार्केट क्या कर रही है, खुली ऊपर गई, नीचे 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 नीचे। ठीक, यहाँ पे भी नीचे नीचे नीचे, मतलब मार्केट कंटिन्यूसली डाउन में जा ही रही है। ये देखिए डाउन 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 डाउन, करेंट टाइम की मार्केट है, ये डाउन जाती जा रही है। ऑलराइट, दूसरी चीज़ देखिए, अब यहाँ की मार्केट ये क्या है, ये है साइडवेज, मतलब इसमें ना मार्केट ऊपर है ना मार्केट नीचे है, एक रेंज में है मार्केट। अगर आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि ये पूरी जोन में और इस पूरी जोन में मार्केट इसी ही जोन में है। ठीक है, ये देखो इस जोन से टूटी, डाउन ट्रेंड में चली गई। ये भी इसका एक जोन था, ये देखो साइडवेज, इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है, ये मार्केट जो गई इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, क्योंकि नीचे ही जाती जा रही है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल पीछे का अप ट्रेंड का दे देता हूँ, आपको खुद ही चार्ट पे दिख जाएगा अपने आप ही कि अप ट्रेंड में कहाँ जा रही है मार्केट। ये देखिए क्लियर सा। ठीक है, ये मार्केट जा रही है अप ट्रेंड में, ये देखिए करते करते जा रही है ऊपर। ठीक है, ये ऊपर गई है यहाँ तक के, ये पूरे में इतना ऊपर मार्केट चली गई। ऑलराइट, चलिए तो ये क्लियर हो गया कि एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज होता है। तो अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाइज बनाती है, मतलब वो भी क्लियर करते हैं। ये प्राइस यहाँ पे आया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, जिगजैग तो करेगा। ठीक, अब इसने यहाँ से एक मूवमेंट स्टार्ट किया मार्केट का। ऑलराइट, ये एक मूवमेंट है, मतलब इस यहाँ पे जो प्राइस आया थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब इस प्राइस के ऊपर गया, वापस आता है, सप्लाई लेता है, प्राइस फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, क्लोज कर देता है यहाँ पे थोड़ा टाइम साइडवेज होके, फिर अगले दिन प्राइस यहाँ से ऊपर निकलता है और ऊपर ही जाता जाता है। ठीक है, ये प्राइस ऊपर चल रहा है। जब नीचे आएगा तो फिर पिछले जितने भी स्विंग्स हैं मार्केट उसको तोड़ते हुए नीचे आना स्टार्ट होगा। क्या है यार, ठीक है, तो सारे स्विंग्स को तोड़ते हुए मार्केट नीचे आता जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, इतना लो लगा यहाँ इसका प्राइस, अब ये इसमें फिर से रेंज में चला गया और यहाँ से इसने फिर एक नया लो लगा दिया, ऊपर उठा, थोड़ा नीचे आया और इस लो को मार्केट ने फिर से तोड़ा और फिर यहाँ पे रुक गया, अगले दिन फिर और नीचे चला गया। मतलब अगर नीचे का नीचे जाता जा रहा है प्राइस तो एक डाउन ट्रेंड हो गया, और ऊपर से ऊपर प्राइस चढ़ता जा रहा है, पिछली चढ़ाई से अगली चढ़ाई अगर और अच्छी दे रहा है, इसका मतलब एक अप ट्रेंड है मार्केट में। आप अगर जिस भी साइड हो बाय या सेल के, तो आप पोजीशन होल्ड करके बैठ सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है कि ये मार्केट को चला कौन रहा है, कौन है जो इस मार्केट को चला रहा है। देखिए जो रिटेलर्स हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, अब हमारे पास एक बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब अगर 10, 20, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ भी होगा तो भी हम इस मार्केट के अंदर ये एक ऐसी चवन्नी की कैंडल भी बना नहीं पाएंगे, क्योंकि एक कैंडल को प्रिंट करने के लिए कई हज़ार करोड़ रुपए लगते हैं जो कि अपने पास नहीं है, और सारे रिटेलर्स अगर इंडिया के मिला दो तब भी नहीं कर पाएंगे। तो ये काम कौन करता है, ये काम करते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर का मतलब जो ऑपरेट कर रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि उस मार्केट को ड्राइव करते हैं। वही चीज़ है, नेचर ऑफ मार्केट को ड्राइव वो कर रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ के लोगों की मैनिपुलेशन, साइकोलॉजी, रिस्क कितना ले सकते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। जो ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट करने वाले दो बॉडीज़ हैं, एक FII, एक DII। FII होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स, और DII होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स, जो कि डोमेस्टिकली यहाँ से जो करते हैं ट्रेड इंडिया को। फॉरेनर्स होते हैं बाहर के, जैसे सिंगापुर में फॉरेनर्स बैठे हैं, या फिर बाहर के जो लोग होल्डिंग हमारे इंडिया के अंदर जो पैसा लगाते हैं वो फॉरेनर्स हैं। ठीक है, तो जब वो लोग बहुत हैवी, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है ना भाई, बहुत सारा पैसा है, भर भर के पैसा है, तो जब वो मार्केट को बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो मार्केट फिर एकदम से उसके अंदर भूचाल आ जाता है, एकदम से भागती है ऊपर, एकदम से भागती है नीचे, और उसमें कुचले कौन जाते हैं, हमारे और आपके जैसे रिटेलर्स,
तो अपने को बचना कैसे है? सिंपल सा फॉर्मूला है, बचना कैसे है? बहुत हम लोग ना बहुत स्मार्ट लोगों से पंगा लेने बैठे हैं। ये आसान काम नहीं है। आप सोचो, इसमें प्रॉफिट और लॉस डेली पे भी होता है, वीकली भी होता है, मंथली भी होता है। ठीक, कोई लिमिट नहीं है। प्रॉफिट भी कर सकते हो, लॉस भी कर सकते हो, लेकिन कुचलना नहीं है हमको। बीच में जाके ऐसा नहीं हाथ पैर छोड़ के लेट गए बेहोश होके, ऐसा नहीं काम करना है। हमको समझना है कि हमें उनसे बचना कहाँ है, क्योंकि उनके पास देखो पहली चीज़ क्या है, उनके पास पैसा बहुत है, और दूसरी चीज़ क्या है कि उनके पास एक्सपीरियंस और हमें कहाँ तक कि वो कितना रुला सकते हैं, उनको उनके पास बहुत कुछ है भाई। हम लोग बहुत गलत जगह पंगा ले रहे हैं, लेकिन लेंगे, लेंगे, ट्रेडर है ना, लेंगे। पंगा लेना हमारी जो है खून में हो चुका है, उस खून की कुर्बानी को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो एफ होते हैं, डी होते हैं, और बाकी बचते हैं हम लोग रिटेलर्स। तो एफ जहाँ पे भी आप मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग या बहुत अच्छी सेलिंग देखोगे, मतलब कोई बाहर की बॉडी है जो उसको ऑपरेट कर रही है प्रॉपर। ठीक है, बस इतना सा इस वीडियो के अंदर है, जिस पे हम लोग ने कैंडल्स पे बात कर ली है, बुल मार्केट पे बात करी, बियर पे करी, अप ट्रेंड मार्केट करी, डाउन ट्रेंड करी, साइडवेज करी, एफ के बारे में पढ़ा है। और हम रिटेलर्स, तो हमें अपनी साइकोलॉजी कैसे मजबूत करनी है, आगे जो अगली वीडियो आएगी इसके अंदर और भी बेसिक सी जो चीज़ें हैं पहले उनको टच कर देंगे, उसके बाद हम थोड़ा इंटरमीडिएट एंड देन हार्ड कोर नॉलेज को आगे भी सप्लाई करते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।